हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर से बेहतरीन होंगे। रमज़ान का जाने का बहुत सारा दुख भी होगा और खुश भी होंगे कि नए कपड़े के लिए कि अब कब इंतज़ार ख़त्म कब होगा कि हम लोग नया कपड़ा पहनेंगे। तो गाइज़ आज जैसे कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, टाइम हो चुका है यहाँ पे 1 बज चुका है। तो हम लोग यहाँ पे हो गया है। तो गाइज़ हाँ 1 और 1 साढ़े 1 के आसपास कुछ टाइम हो रहा है। मैं अभी देख के तो बना नहीं रहा हूँ कि क्या ये है। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ। अभी ये हुलिया देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ 1 बजे पहन के, यानी कि रात का 1 बजे हम लोग जा रहे हैं मस्जिद। यानी कि आज सब एक कदर है जो कि सत्ते ईसा जो बोलते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए मस्जिद को जाना पड़ता है। लड़के बच्चे आप जानते हो, और घर पे लड़कियाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे घर पे हमारे घर पे अभी कौन कौन आया है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रही पोटलू और ये अम्मी और ये हमारी घर की सबसे छोटी और लाडली बहन मुस्कान। हाँ मुस्कान। देना पड़ेगा रे। तो देखो ये सब नया पहने हैं, तो ये भी नया और ये भी हमारी मुस्कान भी नया पहनी है। तो गाइस लड़कियों का बढ़िया रहता है क्योंकि उनका 27 से स्टार्ट हो जाता है उनका ईद, माने नया कपड़ा पहनने का। 27 फिर चांद रात को, फिर ईद के फजर, उसका ईद के यानी मिड डे को एक ठो, यानी कि दोपहर में एक ठो, फिर शाम को एक ठो, यानी करीबन 5 हल हो जाता है। फजर और शाम को, उसका तुम बोले चांद रात को, उसके बाद अभी हो गया 4-5 हल हो गया ना। नहीं तो गैस तो लड़कों का कुछ नहीं है। तो मैं भी अभी भी ये जो पहना हूँ ये 3-4 बार पहना हूँ इसको, तो ये पुराना हो चुका है। ठीक है, तो मेरी बहन बोलती है उसका जो ड्रेस प्रेस जो कोई दियो नहीं हो तो मुझे फ़ोन पे कर दो। ठीक है, क्या बोलती नहीं, अरे बोल को मुझे जो नहीं दोगो मेरे भाई को फोन पे कर दो, उसे कपड़ा वपड़ा कर देंगे। स्कैनर दे दोगे वो साइड में, उसमें पैसा कनेक्शन करके भाईजान ला के देंगे। वो थोड़ा कौन मुस्कान को दियो नहीं, ठीक है, वो मुझे फोन पे कर दो। मैं मेरा नहीं भाई को सदका पे नहीं, वो बात नहीं। मैंने जो चाहती हूँ मुस्कान को देने के लिए, उनकी भाभी हो या उनकी बहन हो, कोई भी हो। हाँ 20 साल ड्रेस हुई से 20 साल ड्रेस, वो फिर तो यार क्या ड्रेस होगा उनका। हाँ वही चीज है। क्या है मैं तो आप देखो। तो गाइस ये तो सबके घर में ऐसे ही होता रहेगा कि किसका 10 हल, किसका 5 हल, किसका 2 हल, हिसाब के हिसाब से, यानी कि पैसे के हिसाब से कौन कैसे कितना करता है। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी जो है, जिसका भी जो नसीब होता है। मेरी अम्मी का इस बार कुछ हुआ नहीं है क्योंकि उनके पापा गुजर। और यहाँ पे देखो हमारी किट्टी भी यहाँ पे थक के सोई हुई है और वो भी जागी हुई है। तो अभी सब लोग नमाज़ पढ़ेंगे 27 का। तो गाइज यही बोल रहा था कि किसी को जीत मत करो, घर का हालत सिचुएशन को समझो। और ये जो 3 ऐसा नहीं है कि आप कपड़ों के लिए अपने पापा और भाई और किसी को इतना टेंशन मत दो, क्योंकि आपके जिद के वजह से कोई गलत काम ना कर दें, कुछ टेंशन ना ले जाएं। ठीक है, जितना हो सके उतना पहनो। ठीक है, तो उनको भी समझने का कोशिश करो, वो भी समझ सकते हैं कि आपको भी नया कपड़ा पहनना ज़रूरी है। ठीक है, बट ये करो, होप करो, यानी कि अल्लाह से दुआ करो सब कुछ आसान हो। और सबके घर में ऐसा नहीं कि आप लोग का हो गया है तो आप लोग का खुश करो और किसी दूसरे के लिए दुआ करो। ठीक है, ये खाली ड्रेस और ये भी खाली ड्रेस, ये मुस्कान का हवा लगी से। ठीक है, तो गाइज हाँ मैं मना करता नहीं करने के लिए, बट किसी को मैंने फोर्स नहीं करना चाहिए कि किसी के पास है नहीं है। अरे मैं तुम्हारा बात बोलता नहीं, किसी के घर में ऐसा भी रहता है कि किसी के पापा के पास पैसा रहता है नहीं रहता, किसी भाई के पास पैसा रहता है नहीं रहता है। जी इंशाल्लाह जब मेरे पास कोई आएगा, जब उसका नहीं हो रहा मेरे पास होगा तो इंशाल्लाह मैं दूंगा। अरे इसका बात भरोसा करो नहीं, ठीक है, दुनिया इसका ड्रेस इसका। चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन ऐसी पहनती रहे, ऐसी आगे ऐसी पहनती रहे, ऐसी खुश रहे। ठीक है, तो ये आज इसका नया ड्रेस है। मैं इसको देख के ही बोला बहुत ही अच्छा हुई से, बहुत अच्छा बनी से मेरी बहन का ड्रेस। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पहने, मेरी बहन ऐसी पहनती रहे, तुम ना पहनो। ठीक है, तो और मेरी यहाँ किट्टी भी यहाँ सुनती है क्या बात में हम लोग सब हंस रहे हैं। और गाइस यही चीज़ है, लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि पहले भी बोला था, ये बोलूँगा, दुआ करते रहना मुसलमान के लिए। हमारे बाहर देश के कंट्री के लोग, हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं। बहुत सारे बाहर कंट्री में जैसे कि फ़लस्तीन हो, गाज़ा हो, हमास हो, ईरान हो, ये सब चीज़ लोगों को यहाँ पे बहुत परेशानी है। उनके लिए दुआ करते रहना, उनको भी आसानी हो, उनको भी तकलीफ़ से राहत मिले उन सबको। ठीक है, तो चलो गाइस हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह से दुआ भी करेंगे जिसके घर में जो भी परेशानी हो वो सब दूर हो। क्या नहीं जी, हाँ,
तो सबको ईद में सबको पहनना ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन पहनना, नया पहनना ज़रूरी है। बट जिसका नहीं हुआ है तो उसके लिए हम लोग के लिए पहनना बहुत जरूरी है। हाँ जिसका नहीं बेशक। उसे भाईजान का यहाँ से हमारे से भी ले सकते थे। तो मेरा पुराना है गाइस, आप लोग बोलोगे तो मैं दे दूंगा जब आना है लेना ना, ठीक है। मेरा पुराना है, तो चलो और मिलते हैं आगे, और क्या क्या होता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं। टाइम बहुत हो चुका है और जाके नमाज में जाके थोड़ा बहुत, यानी कि मस्जिद जाके इबादत करना है, अल्लाह से, अल्लाह को राज़ी करना है, दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने फैमिली के लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआ करना है। तो बस ऐसे ही देखते रहो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही अपना प्यार देते रहना, ठीक है। तो चलो हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 3:15 और हम लोग 1:30 बजे नमाज़ पढ़ने बैठे थे। तो मुस्कान का मेरा और मैं नमाज़ पढ़ के उठ गई और मुस्कान भी नमाज़ पढ़ के उठ गई। तो वो घर चली गई, मेरी किताब पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी टाइम हो रहा है 3:15। तो किताब भी पढ़ना ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। और ये भी उम्मीद करते हैं आप लोग भी नमाज़ पढ़ लिए होंगे और बहुत सारा दुआ किए होंगे। और तो आज बोलते हैं ना, मग़फ़िरत का दिन है, आज जितना भी गुनाह किए हो उसका माफ़ी मांगने का दिन है। तो ज़रूर आप लोग माफ़ी मांगे होंगे। और तो बस आज हो गया सभी कदर, और देखते देखते और 3 दिन 4 दिन रहा। तो बहुत जल्दी रमज़ान आया और बहुत जल्दी गुजर के भी जा रहा है। तो थोड़ा तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। रमज़ान गुजर के जा रहा है, इसकी वजह से बहुत ही अच्छा दिन था। और बोलते हैं ना, अच्छा दिन कभी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, तो ऐसे ही बहुत ही अच्छा दिन था और आस्ते आस्ते देखते 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 ख़त्म हो जाएगा। तो चलो, अल्लाह ताला हम लोग जितना भी इबादत किए हैं इस रमज़ान महीना में, तो अल्लाह ताला हम सबको कबूल अता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और आप लोग हमारे लिए ज़रूर दुआ किए होंगे और हम लोग भी आप लोग के लिए दुआ किए हैं। तो चलो गैस, अभी जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद सबको खाने पीने दूँगी शहर के। तो आपके भाई नमाज़ पढ़ के आए कि नहीं है मुझे पता नहीं, मैं बस 1:30 बजे से इस रूम में बैठी हुई हूँ। तो अभी मेरा ख़त्म हुआ तो मैं बोल के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइस, मैं नमाज़ पढ़ के आने के बाद आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आपके भाई आके नमाज़ पढ़ के यहाँ पे सोए हुए हैं, यहाँ पे तीनों सोए हुए थे सोफा में। तो वो दोनों चले गए उस तरफ सोने के लिए और आपके भाई यहाँ पे सोए बैठे। ए, नमाज़ पढ़ गए हो हैं? खाओ नहीं कुछ? खाओ ना? नहीं खाओ नहीं? क्या खाओ? सहरी करोगे नहीं? तो नींद में है अभी, क्या भी बोलते हैं उनको पता नहीं। तो वो खा लिए थे रात में, हम लोग 1 बजे खा लिए थे, सॉरी 12:30 बजे। तो अभी बिस्किट क्या खिला के उनको सुलाऊंगी। तो जा रही हूँ, अभी पापा भी नहीं उठे हैं, पापा भी उठेंगे तो पापा को खाने पीने देना है। तो चलो। हेलो गाइस, तो आप लोग, जैसे कि आप लोग देखिए, आपके भाई सोफ़ा में सोए हुए थे। तो मैं उनको सोफ़ा में ऐसे सोए हुए थे, तो मैं उनको लेके बिस्किट खिला के, पानी पिला के ला के मैं सुला दी और वो सो गए। और बच्चे दोनों भी सोने चले गए, क्योंकि बहुत दिन भर मेहनत करते हैं तो पूरा टायर्ड हो जाते हैं, तो उनसे और नहीं होता है। तो वो चले गए सोने के लिए। और पापा भी उठ के खा चुके हैं और पापा भी चले गए रूम को, और अम्मी भी नमाज़ पढ़ने बैठ गए थे और मैं भी नमाज़ पढ़ के उठ चुकी हूँ सुबह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरी किटी तो नहीं सोई है। मेरी किटी तो मैं जब तक नहीं सोऊंगी वो ऐसे होती रही है, नमाज़ पढ़ती थी वैसे बैठी थी, और मैं अगर ज़रा सा कबाड़ बंद करके बाहर चली जाती हूँ वो चिल्लाती रहती है, जल्दी उठ, जल्दी कबाड़ खोल, मैं बाहर जाऊँ। तो अभी वो जरी में खेल रही है, उसके भीतर जा रही है, आ रही है बाहर। कुट्टू, ए कुट्टू, क्या करता है हैं? कुट्टू बहुत बदमाश है। और आपके भाई वहाँ पे सोए हुए हैं। तो मैं भी अभी जा रही हूँ सोने के लिए। नींद बहुत जोर से आ रहा है, अपने आँखों से देख सकते होंगे मुझे कितना जोर से नींद आ रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, तो अभी जा रही हूँ मैं ये करने के लिए, सोने के लिए। फिर सुबह मिलोगे आप लोग के साथ। और हाँ, मैं आप लोग को मेरा ड्रेस दिखा रही हूँ जो मैं बनाई थी सभी कदर की रात के लिए। तो मैं ये वाला बनाई थी। तो
मेरा ड्रेस कैसा लगा आप लोग बताना कमेंट में। तो मैं जब पहनती हूँ सभी कदर में, तो मैं एक कॉटन ड्रेस बना के पहनती हूँ। सब भी पहनते होंगे, सब पहनते होंगे कॉटन ड्रेस। सब मतलब कोई मतलब बहुत ही 100 से 70% लोग कॉटन ड्रेस ही बना के पहनते हैं सभी कदर में, क्योंकि वो कंफर्ट लगता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो और कोई तो नाइटी भी पहनते हैं। तो मैं ड्रेस बनाई थी, बना के रखी थी पहनने करके। आपके भाई देख के बोल रहे कब बनाई, कब लेके आई। तो चलो चलते हैं, जा रही हूँ अभी सोने के लिए। नींद बहुत ज़ोर से आ रहा है और ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोग का सभी कदर बहुत ही अच्छे से गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का भी बहुत ही अच्छे से गया। और हम लोग तो नमाज़ पढ़े मुस्कान में। हम लोग हर साल ना मतलब मेरी सास और मैं हम दोनों बैठ के पढ़ते थे। तो आज अम्मी मेरे रूम में पढ़े, मैं और मुस्कान हम लोग जाके बीच रूम में पढ़े जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो इस सोची कि चलो थोड़ा किताब भी पढ़ लेते हैं। तो किताब पढ़ के उठ चुकी हूँ। तो चलो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और आप लोग भी जाके सो जाओ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। फिर मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस मैं सो के उठी 11 बजे, और उठने के बाद ऐसे बिस्तर में पड़ के मोबाइल रील्स देख रही थी। और देखने के बाद फिर उठ के बिस्तर सब सजाड़ के घर पर सब साफ़ करके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो ऊपर गई थी काम देखने के लिए। और फिर अभी आके मैं अज़ान भी हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ अभी नमाज़ पढ़ने के लिए। और मेरी किटी भी सो के उठ गई है, और मैं बिस्तर सब सही कर चुकी हूँ। आपके भाई ऊपर है, ऊपर काम चल रहा है घर का, तो इस वजह से वो ऊपर है। और उठ 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 उठ। तो गाइस चलो चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके बाद इफ्तारी का तैयारी करूँगी। आज कुछ मतलब दिल नहीं कर रहा है करने के लिए, फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़रूरी है। और मेरे जो पापा हैं, जो मेरे ससुर हैं, वो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और किसी के घर से भी आएगा बोलेंगे नहीं खाऊंगा, बाहर से भी किन के लेकर आओगे नहीं, जो मैं बनाऊंगी बस वही खाएंगे। तो बस उसी को जा रही हूँ, कुछ बनाऊंगी। और मेरी कीटी देखो बदमाशी कर रही है मेरे साथ। देखो 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 कुटू नुकू, देखो कुटू नुकू, कुटू ए कुटू, कुटू खागा कुटू। तो गाइस चलो आगे देखते रहो। हेलो गाइस, तो मैं नमाज़ पढ़ के उठ चुकी हूँ जोहर का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, कल सब घर का पाँव पोछे सब लेके धो के सुखाई थी, तो वो सूखा नहीं था, इसकी वजह से लाई नहीं थी। तो अभी जा रही हूँ लेके आने। पूरा घर पूरा खाली लग रहा है, मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सब लेके धो के सुखा दी थी, सब रूम का और हॉल का भी सब का कल धो के सुखाई थी। तो बाड़ी में सूखा हुआ है। तो मैं यहाँ का भी सुखाई थी, सब पाँव पोछ लेके सुखा दी थी। तो अम्मी का बेडशीट भी धरा हुआ है। मेरा पाँव पोछ सब सूखा हुआ है वहाँ पे। तो जा रही हूँ। तो गाइस मैं बाड़ी से सब कपड़ा और जो सुखाई थी घर का पाँव पोछे से सब लेके आके सब तरफ बिछा कर दी। और किचन में जाके अंडा भी बॉयल करने चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ पे सब डाल भी चुकी हूँ घर पे। ये सामान जब नहीं रहता है ना, घर पूरा खाली लगता है, जैसे घर पे कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से कल से नहीं था, घर पूरा खाली लग रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ, हाँ कुछ तो काम नहीं है, क्या करूँ, जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद 3-4 बजे टाइम उठ के इफ्तारी के लिए तैयारी करूँगी। क्या बनाऊँगी सोचूँगी, ज़्यादा तो कुछ बनाने का नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या बनाती हूँ। और बनाने टाइम में ही दिमाग में आता है, वो बनाएंगे ऐसे दिमाग में आता है। तो मेरी किटी भी सोई है, मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने के लिए। नींद तो नहीं आएगा क्योंकि जब जिम्मेदारी एक चीज़ होता है ना, जब जिम्मेदारी दिमाग में रहता है नहीं ये चीज़ करना है, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। तो मैं ऐसे ही गड़ती पड़ती रहती हूँ, क्योंकि मैं सो के रह जाऊँगी तो सो जाऊँगी ऐसे, तो इसकी वजह से मैं सोती नहीं हूँ। तो चलो मैं आगे देखते रहो। हेलो गाइस, तो
मैं थोड़ा रेस्ट करते करते सो गई थी। सो के उठने के बाद नमाज़ पढ़ के आ गई किचन को इफ्तारी का तैयारी करने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, इफ्तारी का तैयारी कर रही हूँ। और आप भी इफ्तारी की तैयारी में लग गए होंगे। और मैं भी जा रही हूँ, जल्दी जल्दी इफ्तारी का तैयारी करूँगी। फिर क्या क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो गाइस, तो मैं आज होममेड स्प्रिंग रोल बनाई हूँ। जैसे मुझसे हो सका वैसे बनाई। तो यहाँ पे बना के रखी हूँ होममेड। तो मैदा यहाँ पे चटकी हुई थी तो उसको ही लेके करी हूँ। और अभी अंडा छान रही हूँ। तो बस इतना ही है। और जो फ्रूट्स काटा कुटी करूँगी। आज ज़्यादा कुछ बनाए नहीं क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो गाइस, हेलो गाइस, तो हम लोग का इफ्तारी करना ख़त्म हो गया और प्लेट खाली। तो अभी आपके भाई इफ्तारी करके बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो 27 का रोज़ा ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा तो दिन बहुत अच्छा गया। और उम्मीद ये भी करता हूँ आप सबका भी 27 नमाज़ आप लोग पढ़े होंगे। और मैंने जैसे बोला था कि आप लोग दुआ किए होंगे तो सबके लिए दुआ किए होंगे। तो और दिन भी अच्छा गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि सब ने तो इसी 27 सोच के नमाज़ पढ़ते हैं कि यानी क्या बोलते हैं, सब कदर सब कदर जो रहता है, क्योंकि इसी बहुत सारे लोग इसी को मान के पढ़ते हैं। तो अल्लाह बस सबको कबूल करें और इसी दिन को ही कबूल कर ले। तो बस और क्या, बस यही है, अल्लाह से दुआ करेंगे। आपके भाई कल नमाज पढ़ के आके कैसे सोए थे आप लोग को दिखाई हूँ। तो गाइस आप सबको यही बोलना चाहूँगा और मैं भी बोलना ये चाहता हूँ कि अल्लाह को दुआ करेंगे कि नेक्स्ट यानी कि आने वाला रमज़ान भी हमको तौफीक दे, हमको भी इबादत करने का लायक दे। क्योंकि जब हम लोग रमज़ान में या रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जब अल्लाह हमको इतना लायक समझता है या हमको माफ़ी के लिए टाइम देता है तो यही टाइम देता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में हम लोग इबादत करते हैं। जितना भी दिन हो जाए हम लोग मगर डरते हैं रमज़ान में ना, नहीं कि हाँ इतना दिन 11 महीना तो हम लोग कुछ नहीं किए, रमज़ान में तो नमाज़ पढ़ना है, रमज़ान में तो रोज़ा रखना है। तो जितना भी हो पाता है, जो 5 टाइम नहीं पढ़ता वो 1 टाइम पढ़ता है, जो 2 टाइम पढ़ता है, 3 टाइम पढ़ता है, क्या नहीं। तो बस यही है कि अल्लाह से दुआ करेंगे कि सबको कबूल करें, सबको माफ़ी करें, सबको आने वाली हर परेशानी से दूर रखें। और रमज़ान के बाद भी सब कोशिश करना कि नमाज़ पढ़ने का ना नहीं। तो हमारा इसमें है नमाज 5 टाइम पढ़ने का है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान में नमाज़ पढ़ने का है, वैसे नहीं है। हमको बस अल्लाह ताला बोले हैं जितना जो कर लो, बस मेरा 5 टाइम मुझे बुला लो, वही काफ़ी है। तो वो भी हम लोग कर नहीं पाते हैं, कोई करते हैं बट सब नहीं करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस रमज़ान महीना में, यही सीखने मिलता है कि हम नमाजी कैसे बन सकते हैं, हम 5 टाइम कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, वही अल्लाह ताला हमको तौफीक दे। तो गाइस वीडियो को मैं आज कर देती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नए ब्लॉग पे और नए एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। गुड नाइट, अल्लाह।